गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। आज हम आपको पढ़ाएंगे हेरिडिटी के जनक कि हेरिडिटी के जनक कौन हैं। तो हेरिडिटी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया तथा उनके जो विपरीत लक्षण है वो बताए। तो आज हम यही जानेंगे। कभी प्रश्न आ जाता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए, तो मटर के पौधों पर प्रयोग किए। कभी प्रश्न आ जाता है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, लक्षणों की वंशागति के नियम। लक्षणों की वंशागति के नियम। लक्षणों की वंशागति के नियम। सबसे पहले ये लिखा रहे, फिर हम आपको मेंडलवाद लिखाएंगे। कभी कभी देखिए प्रश्न घूमकर आता है, मेंडलवाद क्या है, मेंडल के नियमों को समझाइए, मेंडल के प्रयोगों को समझाइए। तो सबसे पहले तो ये लिखिए कि मानव में लक्षणों की वंशागति, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में, माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ, दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को स्थानांतरित करते हैं, डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। मेंडल ने कुछ नियम भी प्रस्तुत किए हैं। मेंडल ने कुछ नियम भी प्रस्तुत किए हैं। अब लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसे से समझ लेंगे, इसके बाद में हम आपको लिखाएंगे। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 को हुआ था, ठीक है, और तथा इनकी मृत्यु 1884 को हुई थी। तो मेंडल ने अपने जो एक गिरजाघर में ये पादरी थे और वहाँ पर बहुत सी क्यारियाँ भी लगी हुई थी। तो इन्होंने जब वहाँ पे मटर के लगे हुए पौधों को देखा तो इनके मन में कुछ ज्ञान बढ़ा कि ये मटर के पौधे, इसमें मटर उगती है लेकिन किसी के पुष्प सफ़ेद हैं, किसी के पुष्प लाल हैं, ऐसा क्यों? कोई पादप छोटा है तथा कोई पादप बड़ा है, ऐसा क्यों? किसी में फलियां लंबी हैं, किसी में फलियां छोटी हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा लक्षणों के कारण होता है। उसी को जानने के लिए मेंडल इस खोज पर लग गए।
आज हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। जैसे न्यूटन थे, एक बगीचे में बैठे हुए थे, उन्होंने एक सेब को देखा गिरते हुए। उन्होंने कहा ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। और हम लोग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इधर जाती है, लेकिन कभी इसके बारे में सोचते कि ऐसा क्यों होता है। और जिन्होंने इसके बारे में सोचा, उसकी खोज की, वे क्या बन गए, वैज्ञानिक, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये गुरुत्वाकर्षण नीचे है तो वह अपनी ओर खींचती है वस्तु को, इसलिए वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। इसी प्रकार मेंडल ने भी कहा कि ऐसा है, इसमें लक्षण अलग अलग क्यों है, इसमें लक्षण एक से क्यों नहीं है। अब हेडिंग डाल लीजिए इसी के नीचे, और आनुवांशिकता के जनक, आनुवांशिकता के जनक, आनुवांशिकता के जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। कभी कभी कहा जाता है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो मेंडल है। अब लिखेंगे मेंडल का जन्म, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के, मेंडल का जन्म, तभी जीवन परिचय के नाम से भी याद जाता है कि मेंडल का जीवन परिचय लिखो, है ना। तो मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के बुन शहर के सिलीसिया गांव में, बुन शहर के सिलीसिया गांव में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये चर्च में एक पादरी के रूप में रहते थे। ये चर्च में एक पादरी के रूप में, पादरी जानते हो क्या होता है, फादर। चर्च में जैसे हम लोग मंदिर में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं बाबा जी, महाराज जी, महंत जी, है ना। इसी प्रकार जो मस्जिद में रहते हैं उन्हें कहते हैं मौलाना, मौलवी, मुल्ला जी। और इसी प्रकार से जो गिरजाघर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर, है ना। तो ये पादरी कहते हैं और फादर, तो ये फादर के रूप में वहाँ कार्य करते थे। लिखेंगे मेंडल ने वहीं पर मटर के पौधों पर, मेंडल ने वहीं पर मटर के पौधों पर प्रयोग किए तथा 1857 में तथा 1857 में इन्होंने मटर के पौधों में तथा 1857 में इन्होंने मटर के पौधों में 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का, 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। और कठिन परिश्रम के निष्कर्ष के बाद, और कठिन परिश्रम के निष्कर्ष के बाद 1865 में, और कठिन परिश्रम के निष्कर्ष के बाद 1865 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री
सोसाइटी की सभा में, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में इन निष्कर्षों को संभाल कर रखा, इन निष्कर्षों को संभाल कर रखा तथा 1866 में पादप संकरण के प्रयोग तथा 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया, संकरण के नाम से प्रकाशित किया। अब देखिए, जब इन्होंने प्रकाशित तो कर दिया, लेकिन उस समय क्या थे लोग, इनकी जो प्रकाशित बुक आई उन्होंने किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये संकरण क्या होता है, ये क्या है। उन्हें मटर खाने से मतलब था खाली, और पेड़ गिरने से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, वैज्ञानिकों ने भी इस पर कम ध्यान दिया। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इनके निष्कर्षों को फिर पढ़ा गया और उस पर फिर रिसर्च की गई, तो पता चला कि ये निष्कर्ष जो थे बहुत अच्छे थे और जो संकरण का प्रयोग था वो बहुत सही था। फिर उन लोगों ने फिर दोबारा से इसे प्रस्तुत किया और उसे मेंडल का ही नाम दिया। तो अब अगली लाइन से लिखेंगे, (1884) में इनकी मृत्यु हो गई। 1884 में इनकी मृत्यु हो गई और 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज, और 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज व कार्ल कॉरेंस तथा शेरमार्क ने, कार्ल कॉरेंस तथा शेरमार्क ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल के नियमों की पुष्टि की, मेंडल के नियमों की पुष्टि की। तो देखिए 1884 में ये मर गए थे और जो शेरमार्क थे, ह्यूगो डी ब्रीज थे, कार्ल कॉरेंस थे, फिर उन्होंने इनको पढ़ा और पढ़ने के बाद इनके प्रयोगों की पुष्टि की कि जो ये लिख के गए हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल सही है, इनके नियमों की पुष्टि की और इन्हीं के आधार पर मेंडल के सिद्धांतों के नियमों का रूप दिया, मेंडल के सिद्धांतों के नियमों का रूप दिया। इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसीलिए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। समझ में आया सभी को कि मेंडल, कभी कभी मेंडलवाद आ जाता है कि मेंडलवाद लिखिए या मेंडल के नियमों की पुष्टि करिए या मेंडल कौन थे उनके बारे में बताइए या मेंडल का जीवन परिचय लिखो, है ना। कभी प्रश्न आ जाता है घूम के कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था तथा इन्होंने किस पर प्रयोग किए। तो आपको जो ये पूरा वर्णन हमने लिखाया है, और ये ज़्यादातर लॉन्ग में ही आता है, शॉर्ट में बहुत कम आता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो एक प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में, वो ये होगा कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, और इसका हमेशा ही आया है। तो वो लॉन्ग आंसर में ही आया है कि आनुवांशिकता के जनक का वर्णन करो तथा इन्होंने किस किस पर प्रयोग किए।
इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हमें डिटेल में लिखना होगा, तभी हमें 4 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 प्रकार के इन्होंने मटर के पौधे लिए, जिसमें क्या थे, अलग अलग विपरीत लक्षण थे। इन्होंने लंबे, छोटे और लाल पुष्प वाले, सफ़ेद पुष्प वाले पौधे इस प्रकार के लिए, फली वाले, पीली फली वाले, हरी फली वाले, सुकड़ी फली वाले, फूली हुई फली वाले, गोल दाने वाले, झुर्रीदार दाने वाले, इस प्रकार के लिए। तो उन्होंने देखा कि कौन सी पीढ़ी में कौन से लक्षण आते हैं। जैसे इन्होंने एक प्रयोग किया, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, फिर उन दोनों के बीच में संकरण करा दिया, यानी कि दोनों को एक साथ बोया गया। तो जब बोया गया तो दोनों में बराबर के पौधे प्राप्त हुए, तो उन्हें संकर पौधा कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने आगे हम आपको बताएंगे पूरे डायग्राम बना के। इन्होंने एक लाल पौधा लिया, लाल पुष्प लिया, एक सफेद पुष्प लिया, दोनों में संकरण कराया, यहाँ पर गुलाबी पौधे प्राप्त हुए, गुलाबी पुष्प के पौधे प्राप्त हुए, यानी कि ये संकर हो गए। तो इसी प्रकार से कल हम इसका आपको बताएंगे मेंडल के प्रयोग या मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोग।